हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्टडी एंड एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको 40 तक क्वेश्चन जो है करवा चुके हैं। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 जो दिया गया है वह है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 ये दिया हुआ है और f1 का मान पूछा जा रहा है। यानी 1 जो है x बराबर 1 है। यहाँ पे जो वैल्यू है ये x का मान दे रहा है। तो जहां जहां देखिए हमें f1 का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। f1 इज इक्वल टू ये x का मान है, तो x का मान जहां जहां x है वहां पे मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2। देखिए यहाँ पे मान रखें एक को 3 बार गुना करेंगे एक से ही तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, फिर 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ये प्लस 2 फिर प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 4 1 5। तो ये 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 मान आ गया है। तो देखिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ होगा 41 नंबर में, ऑप्शन नंबर ये है। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। चलिए 41 के बाद हम जो बढ़ रहे हैं 42 नंबर क्वेश्चन। तो 42 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, इसे परमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 0.7 पर रेकरिंग है। हम पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं ये अंक जो है इसको एडजेक्टिव उतारेंगे, यानी कितना अंक पे रेकरिंग है। एक अंक पे रेकरिंग है तो उतना 9 रख देंगे, हर में रख दिए 7/9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए है वो कहा जा रहा है 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन जो है 8 का घात 2 और 2 का घात 0 तो मान पूछा जा रहा है इसका वैल्यू कितना आएगा। यानी किसी भी संख्या है, यानी किसी भी आधार पर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, या कोई भी मान लेते हैं जैसे 4 का घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 का घात कितना दिया हुआ 0 है तो उसका मान 1 आएगा, 2 का घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा, 1 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का एलसीएम कितना होगा। तो माना ए बराबर मान लेते हैं 3 है, बी बराबर 5 है, तो इस दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। यानी एलसीएम ये दोनों संख्या है 3 और 5 है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो 3 और 5 का एलसीएम, तो 3 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 ही रहेगा 5, फिर से देखिए 5 एकम 5 ही रहने वाला है, तो 3 और 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 15 का ऑप्शन यहाँ तो हमें माना है ए बी, तो ए और बी को गुना करेंगे तो ए और बी को गुना करेंगे कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर है ऐसा कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो है वो सी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए जैसा कि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि तब तक आप नोट कर लीजिए, तो नोट कर लिए होंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो है अब वो है 45। तो 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 15, ऑप्शन बी में जो है वो है 23, और ऑप्शन सी में जो दिया गया है वो है 12, और ऑप्शन डी में जो है वो है 75। इसमें पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है जिसका सिर्फ 2 ही अपवर्त हो। देखिए इसका सिर्फ कितना अपवर्त है 1 3 5 15, यानी 2 से अधिक हो रहा है। इसका देखिए 1 और 23, यानी 1 से विभाजित होगा और
23, यानी संख्या स्वयं से विभाजित होगा। और आगे हमें बढ़ना नहीं, इसका 2 से अधिक हो जाएगा, इसका भी 2 से अधिक हो जाएगा, इसलिए 2 अपवर्त, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 है। ऑप्शन बी देखा जाए तो वह रूट 5 है। ऑप्शन सी जो है 2 रूट 3 बट्टे रूट 3, और ऑप्शन डी जो है वो क्या होगा, रूट 6 है। इसमें बताना है कि कौन सा परिमेय है। ये परिमेय तो हो ही नहीं सकता है, ये भी परिमेय नहीं होगा। देखिए ये दोनों आपस में कट जाएगा, कितना बचेगा, 2, और ये तो अपरिमेय है ही, तो क्या इसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब 47, क्वेश्चन नंबर 47 हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। कहा जा रहा है 65 तथा 117 का मौसम। देखिए दो संख्या दिया है, मान लेते हैं संख्या ए बराबर 65 है, संख्या बी बराबर मान लेते हैं वो कितना दिया गया है, 117 है। यानी 65 m 117 में तो m का मान क्या होगा, 65 m माइनस 117 के रूप में m का मान पूछा जा रहा है, m बराबर क्या होगा। यानी यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 माइनस 17 के रूप का है, देखिए यहाँ पे 65 और 117 का मौसम निकाला जाए तो कितना मान निकल के आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के लिए एक बार चेक कर लें। देखिए यानी 65 का अगर गुणनखंड किया जाए तो कितना बार में कट जाएगा, 13 पचे 65 हो जाएगा। अगर 117 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 नमा 117। देखिए ये कॉमन है तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ जो है वो 13 निकल के आ जाएगा। इस दोनों संख्या का एचसीएफ जो है 13 आ गया है। अब देखिए आगे जो इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे देखिए ये किसके बराबर है, यानी 65 m माइनस 117 जो है वो किसके बराबर है, तो वो है 13 के बराबर। इसको एडजस्ट करना है, ये 65 m बराबर इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 117 कितना आ जाएगा, 65 m बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 1 1 2, 2 1 3, और ये 1 आ जाएगा। इसको भाग देंगे तो m बराबर कितना, 113 बट्टे 65, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बार हो गया, यानी m का मान जो है वो कितना आ गया है, m का मान जो है वो 2 आ गया। तो m देखिए ऑप्शन में है ऐसा कहीं दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लेते हैं संख्या ए बराबर 65 था, बी बराबर 117 था, यानी इस दोनों का एचसीएफ जो है ये मान आया है। तो देखिए 65 और 117 का जब हम एचसीएफ निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, एचसीएफ 13 आ गया है। तो इस दोनों यानी इसका वैल्यू जो है 13 के बराबर कर दिए, तो इसका वैल्यू जो है 13 के बराबर आ गया है। इसको पक्षांतरण कर दिए, पक्षांतरण किए, यानी ये सजातीय संख्या, ये दोनों सजातीय है, इधर लेफ्ट साइड में माइनस है तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 13 और 117 को जोड़े हैं तो 130 आया, 165 के बराबर हो गया। ये गुना में है तो भाग में से चेंज किए हैं तो ये 2 बार में कट आउट हो गया, ये m का मान जो है वो 2 चला आया है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, अगला क्वेश्चन बताएंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर जो है अब है 48। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? कर रहा है दो संख्या दिया हुआ है, 2, 10 और 20 है। ये तीन संख्याएं दे दी गई है, तो इसका पूछा जा रहा है लॉसा क्या होगा। तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एलसीएम निकालने का तरीका है 2, 10 और 20। इसका एलसीएम अगर निकाला जाए तो अभाज्य गुणनखंड के विधि से हम निकाल लेते हैं 2, 10, 20। कैसे निकालेंगे? 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दहें 20, 5 एकम 5, 5 दूना 20, तो 2 पंचे 10, 10 दूना 30। इसका एलसीएम 20 आ गया है। चलिए उसके बाद जो है इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तीनों का निकलेगा 2, 10 और 20। तो देखिए यहाँ पे सबसे न्यूनतम अगर एचसीएफ निकालना है, देखिए इसमें कॉमन क्या है? कॉमन इसमें सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है, 5 तो इसमें तीनों संख्या में नहीं है, इसीलिए इसका कॉमन यानी एचसीएफ इसका 2 निकल के आ गया है। इसका अनुपात पूछ रहा है, एलसीएम अनुपात एचसीएफ क्या हो जाएगा? एलसीएम का मान 20 आया है और एचसीएफ का मान 2 आया है। जब इसे डिवाइड करेंगे कितना बार में, यानी 10 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कोई है, यानी बट्टा के रूप में 10/1 भी लिखा जा सकता है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया गया है 10:1। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर लेंगे। आप लोगों को पहले से भी ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आता होगा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को टिक लगा देंगे। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन जो है उसको कैसे हल किया जाए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद कहा जा रहा है छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो जाएगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। कह रहा है इसका मौसा कितना होगा? इसका मौसा देखिए यहाँ पे ये 2 से 2 बार गुणनखंड करेंगे, 2 गुने 1। तो देखिए इसमें दोनों में कौन सा फैक्टर मिल रहा है? ये वाला मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ जो है वो 2 चला आएगा। कहीं ऐसा ऑप्शन में दिया गया है? हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कितना है? 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कह रहा था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसका गुणनखंड किए जो दोनों में जो कॉमन है वही इसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक कॉमन ले लिए हैं। जो नहीं मिला है उसको नहीं लेना है, जो मिल रहा है उसी को उभयनिष्ठ को लेना है। तो 2 आ गया है तो वही इसका एचसीएफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के लिए है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 2 लगातार संख्याओं का मौसा। तो मान लेते हैं 2 लगातार संख्या 2 और 3 है। इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना होगा? 2 गुने 1 और 3 गुने 1। देखिए सिर्फ 1 ही मिल रहा है तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। फिर देखिए मान लेते हैं 5 है और 6 है, 5 गुने 1 और 6 गुने 1। फिर देखिए इसमें 1 ही आ रहा है। फिर मान लेते हैं 9 और 10 है, इसका गुणनखंड 1 गुने 9 और 1 गुने 10। इसमें भी सिर्फ सिंगल 1 ही आएगा, यानी इसका भी 1, इसका भी 1। यानी कोई भी 2 लगातार संख्या है उसका एचसीएफ कितना आएगा? सिर्फ व सिर्फ 1 ही आने वाला है। ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात इसका मान 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो 5005 है और इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 5 एकम 5, एक बार में 0 0, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 7 से कटने वाला है, तो 7 7 10 में 7 गया 3 3, 11 नमा 99। हाँ 11 से कट सकता है, 11 नमा 99। फिर देखिए 10 में 9 गया 1, यानी 11 एकम 11 ये माना गया है और 13 सत्ते 91। तो इसका कितना क्वेश्चन कर रहा है कि कितना अभाज्य गुणनखंड है? तो 1 2 3 4।
4 इसका अभाज्य गुणनखंड है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना है 4? 1 2 3 4। यही इसका मान पूछा जा रहा है कि कितना अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 4 इसकी संख्या हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है, कितने दो अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने दो अंकों की संख्याएं 3 से विभाज्य? तो दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 से स्टार्ट होती है। 10 11 12 13 कहाँ तक जाएगा? ये 99 तक जाएगा। तो पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं 10 से 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो इसको संख्याएं, इसको निकालने के लिए कैसे निकाला जाए? देखिए, सबका डिफरेंस देखा जाए, सबका अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक ही एक आने वाला है। इसका भी डिफरेंस एक ही है, इसका भी एक ही है, इसका भी एक ही है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मान लेते आप लोग पढ़ चुके हैं या नहीं भी पढ़े होंगे, तो इसको निकालने का एक तरीका है सारवंतर के माध्यम से। एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। तो इसकी संख्या निकालना है तो an का मान लेते हैं 99 है। ये 99 हो गया। a का मान यानी a जो है प्रथम पद है, पहला पद है 10 और n का मान हमें पूछ रहा है। और d का मान, ये d का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर। 11 में से 10 दूसरे पद को पहले पद से घटाना है, दूसरे पद को पहले पद से घटाना है, तो घटा देंगे यानी इसका मान आ गया है 1। अब देखिए यहाँ पे 99 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे कितना आएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। देखिए इधर प्लस है तो इधर आके क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 99 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 9 से 9 हो जाएगा, 9 से गया 8। यानी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम इसको दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नहीं हल हो पा रहा है। आप लोगों को अगले बार क्वेश्चन को हम हल करवा देंगे। समय जाया हम नहीं करना चाहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है, दो संख्याओं का गुणनफल। माना कि दो संख्या a गुने b है, दिया हुआ है। तो a b का मान जो है वो 8670 दिया गया है, और HCF जो है उसका HCF जो है कितना निकल के आया है? 17 है। तो पूछा जा रहा है कि एलसीएम का मान क्या होने वाला है। एलसीएम का मान इस तरह से जब क्वेश्चन हो तो a गुने b बराबर एलसीएम गुने HCF होता है। तो हमें निकालना किसका मान है? देखिए ए बी का मान जो है वो 8670 है, यानी 8670। एलसीएम का मान पूछ रहा है। एलसीएम गुने HCF का मान दिया हुआ 17, तो क्या हो जाएगा? गुना में है तो भाग में लाने के लिए एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा 8670 बटे 17। क्या ये 17 से कटने वाला है? तो देखिए यहाँ पे 17, 86 या 70 है, 17 से डिवाइड करते हैं। 17 से 17 पचे 85, 5 बार में 6 17 एकम 17 और 0, ये वाला 0 क्या होगा? 510 बार में जो है ये कट के आ गया है। तो इसका मान जो है ऑप्शन नंबर डी है, जो किसके बराबर है? 510 के बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 53 के बाद जो होता है वह 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, देखते हैं एक बार। 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात निकालिए। 6 है, 8 है और 22 है। देखिए इसको किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुने 3 के रूप में। 2 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, 2 गुने 11 के रूप में। तो देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा?
तो ये तो 2 गुने 3 एजेटिव रहेगा, इसको लिख सकते हैं, आधार समान है तो गुना में घात जुड़ जाता है, इसको एजेटिव लिखा जाएगा। तो अधिकतम घात जो है वही उसका एलसीएम कहलाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों में 2 का अधिकतम घात कितना है, 2 का घात 3 है। जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, तो गुने 2। देखिए इसमें 11 भी नहीं मिला है, उसको ले लिए, कितना 2 का घात 8, यानी 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर देखिए 2 है, सॉरी 2 नहीं लेना है, 2 हम ले चुके हैं तो 2 नहीं लेंगे, सिर्फ 11 बचेगा। तो 11 गुने 8 यानी 88 आ गया है इसका मान। चलिए अगला जो है, आगे क्या कहा जा रहा है, इसका एचसीएफ भी निकालना है। देखिए दोनों में जो है सबसे न्यूनतम वाला अंक यानी 2 है, तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिलना चाहिए, यानी तीनों में ये 2 ही है जो मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, यानी एलसीएम बट्टा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एलसीएम का मान है वो 88 आया है और एचसीएफ का मान 2 आया है, कितना बार में 44 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है या नहीं दिया है, ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। तीन छूट गया है, एलसीएम में 3 भी होगा, 3 भी होगा, कितना आ जाएगा, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 1 55, यानी 254 आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 254, ये वाला 254 और बट्टा में 2, कितना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 127। अरे यार मान तो नहीं आ रहा है, कहाँ गलती है, 6 8 22, 6 8 22, क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन में ऐसा मान नहीं दिया होगा। चलिए देखते हैं, 2 गुने 3, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 सही है, 2 गुने 11 सही है। देखिए 2, इसको 2 का इस रूप में लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम देखिए जो अधिकतम घात है तो उसको लेना ही है, 2 का घात 3, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लेना है, ये भी नहीं मिल रहा है तो 11, तो इसका 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 11 हो गया, 8 त्रिक 24 गुने 11, 11 चौक 44, 11 दूना 22, 22 और 4 26, यानी 264 हो गया। अब इसका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ देखिए जो तीनों में मिल रहा है और न्यूनतम घात होना चाहिए, तो न्यूनतम घात 2 के ही रूप में है तो इसका मान 2 आ गया। अब एलसीएम बट्टे एचसीएफ, एलसीएम बट्टे एचसीएफ, एलसीएम 264 और एचसीएफ 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 6 2 दूना 4, बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में ही है, 132 अनुपात 1 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग, फिर अगला क्वेश्चन हम हल करवाते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन जो है, 96 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6। तो देखिए यहाँ पे 2 का घात आधार समान है तो समय जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी 2 का घात 5 गुना 3 का घात 1। अगर इस फॉर्मेट में अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा होगा कहीं तो वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर मात्र सी ही देखने को मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का घात 5 गुने 3, इस रूप में इसको लिख सकते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जो है, 56 नंबर क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा, तो 0.3 पर रेफरिंग है, हम क्या बोले हैं, यानी अंक जो दशमलव के बाद जो अंक है उसको एजेटिव उतारना है, और जितना अंक पे रेकरिंग है उतना 9 हर में देना है, उतना दे दिए हैं, 3 एकम 3, 3 तिहाई
9, 3 कम 3, 3 3 9, यानी 1/3 हो गया है। तो 1/3 है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं 7 + 3√2। ये प्रमेय है, ये अपरमेय है। तो प्रमेय और अपरमेय जोड़ेंगे तो उसका मान अपरमेय ही आने वाला है। क्या ऐसा ऑप्शन है? तो अपरमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिख देंगे अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में कौन सा परमेय संख्या है? चलिए ऑप्शन हम आपको नोट करवा देते हैं। √5 है ऑप्शन बी में, 2√3 है। ऑप्शन सी जो दिया गया है वो है कितना है? वो है 4 - √5 है। और ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है √16। ये तो परमेय हो ही नहीं सकता है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मात्र एक ही है। क्यों है? 16 का वर्गमूल 4 होता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। 0 और 50 के बीच का रहा विषम संख्या। विषम संख्या बराबर कितना है? तो विषम संख्या जो है टोटल वो 25 होता है। विषम संख्या में कौन कौन आएगा? 1 आएगा, 3 हो गया, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49। यानी 0 से 50 के बीच में गनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। एग्जैक्ट 25 आया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 25। यानी 0 से 50 के बीच विषम संख्या कितनी है? तो वो 25 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है, 60 में क्या कह रहा है? 5 फिर भी निकालने के लिए कह रहा है 5, 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 1 × 5 अभाज्य गुणन करेंगे, फिर 1 × 3 × 5 इसका करेंगे 1 × 2 × 2 × 5। देखिए यहाँ पे तो क्या इसका एलसीएम होगा? तो अधिकतम किसका हो रहा है? इसका हो रहा है 2, तो लिखेंगे 2 का घात 2। फिर देखिए यहाँ पे तीनों में 5 मिल रहा है तो तीनों में ले लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 3 जो है सिंगल बच रहा है, तो इसका 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 तिहाई 60 हो गया। एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ जो तीनों में हो, तो तीनों में क्या क्या है? तो तीनों में सिर्फ 5 ही है, तो 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। कह रहा है एलसीएम बट्टे एचसीएफ का मान कितना आएगा? तो एलसीएम का मान है 60 है, एचसीएफ का मान 5 है, कट जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 12/1, यानी 12/1 को क्या लिख सकते हैं? 12:1 के रूप में। ऑप्शन नंबर ऐसा कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी है। तो क्वेश्चन को इस तरह से हल कर देंगे। तो आप लोगों को 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि हम मोटिवेट होकर के और वीडियो बना सकें, आप लोगों को और बता सकें। धन्यवाद।